अगले दिन जब सुबह हुई, मैक्स जैसे ही उठा उसने देखा सुबह के 8 बज चुके थे और एमी ने उसे अब तक उठाया भी नहीं। मैक्स को तो 7 बजे ही ऑफिस निकलना होता है। फिर वो अपने रूम से बाहर निकला और उसने देखा मेन गेट तो खुला ही है और एमी नीचे कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर वो ऊपर रूम में और बालकनी में उसे ढूंढने गया। लेकिन वहां भी उसका कोई अता पता नहीं है। घर पे कोई भी नहीं है, ना एमी और ना वो लड़की। ये दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे और एमी का फोन घर पे ही था। फिर मैक्स बगल वाले घर के पास जाकर कुछ लोगों से एमी और उस लड़की के बारे में पूछा कि क्या इन्होंने इन दोनों को कहीं देखा है या नहीं। अरे, क्या आप लोगों ने एमी और उस लड़की को कहीं देखा है? नहीं मैक्स, हमें तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। क्या हुआ, पूरी बात बताओगे हमें? कल रात डिनर के टाइम तो घर पे ही थे, पर मैं जब सुबह उठा तो देखा एमी और वो लड़की घर पे कहीं भी नहीं थे और एमी का फोन भी घर पे ही था। आप लोगों को कुछ मालूम है क्या? नहीं मैक्स, कल रात तो हम लोग बाहर गए हुए थे और घर पे भी कोई नहीं था। हम लोग तो आज सुबह आए हैं और इस बारे में हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है। आप लोगों को अगर कुछ भी मालूम पड़े तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। मुझे एमी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, अगर हमें कुछ भी मालूम पड़ेगा सबसे पहले हम तुम्हें आके इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन उन लोगों को भी इन दोनों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। फिर मैक्स निराश होकर अपने घर पे आ गया और उसने शाम तक वेट किया। पर फिर भी एमी और उस लड़की का कोई खबर नहीं। मैक्स इस बात को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। कॉलोनी के लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। फिर कुछ देर बाद वो एमी के रूम में जाकर सोचने लगा, आखिर ये गए कहाँ। तभी अचानक एमी की डायरी मैक्स को नीचे गिरी दिखती है। ऐसे तो वो एमी की चीजें नहीं देखता, पर एमी का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसने एमी की याद में उसका डायरी पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें लिखा था, मैं आज सुबह काफी जल्दी उठ गया था और उठने के बाद मैं नीचे आया तो मुझे कुछ अजीब लगा, जैसे मैंने कल रात में गेट लॉक किया था, बट सुबह जैसे देखा तो गेट लॉक नहीं था, जबकि हर रोज सुबह मैं ही मेन गेट ओपन करता था। फिर मुझे लगा शायद मैक्स ने खोला होगा, लेकिन मैक्स तो सुबह तक सो रहा था और वो सीधे सुबह 7 बजे करीब उठता है और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैक्स ने गेट ओपन किया हो। फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद मैंने रात को गेट लॉक किया ही ना हो और मुझे बस ऐसा भ्रम हो रहा हो कि मैंने गेट लॉक किया हो। फिर उसके बाद मैं फ्रेश होकर ऊपर चला गया और मैंने देखा कि मेरे रूम की खिड़की पे खून लगे पड़े थे और ये सब कुछ अजीब घटनाएं 1-2 दिन से दिख रहे थे। फिर मैंने इसे भी इग्नोर किया, यही सोचकर कि शायद कहीं से लग गए होंगे। लेकिन ये क्या, आज रात तो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अजीब हुआ। जब मैं, मैक्स और वो लड़की डिनर कर रहे थे, तभी अचानक मेरी नजर हॉल में रखे मिरर पे पड़ी और मैं अचानक उस मूवमेंट को देख के दंग रह गया कि आखिर उस लड़की का चेहरा और बॉडी पूरी तरह से उस मिरर में बदल कैसे गया। आज तक मैंने कभी ऐसा डरावना चेहरा नहीं देखा है। फिर मैं अपने रूम में आकर लेट गया। ये क्या, इसके बाद एमी ने कुछ नहीं लिखा। आखिर क्या हुआ होगा इसके बाद? मुझे जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, वरना एमी किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए या उसे कुछ हो ना जाए। उसने कुछ टाइम सोचा, फिर अपनी कार निकाली और प्रीतमपुरा के जंगल से होते हुए उस मछली वाले के पास जाने का फैसला किया। उसे लगा शायद उसे कुछ मालूम होगा उस लड़की की सच्चाई या उससे जुड़ी जो भी बातें हों। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा था। मैक्स जैसे तैसे गाड़ी चलाकर उस मछली वाले के पास जा रहा था।
मैक्स उस मछली वाले के पास पहुंचा और उसने उससे इन सब के बारे में बताया जो उसके साथ हुआ था। भैया जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उधर भूत प्रेतों का साया है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। हाँ भाई, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, बट अब जो हो गया उसके बारे में बताओ कि आखिर वो लड़की कौन थी और मेरा दोस्त एमी कहाँ गया होगा। हमने सुना है कि एक लड़की की आत्मा भटकती है और जो भी उस रास्ते से गुजरता उसके साथ कुछ न कुछ बहुत बुरा होता। मुझे तो भैया बस इतना ही पता है। बाकी उस जंगल के पीछे एक पहाड़ है और उसी के आसपास एक झोपड़ी है जहाँ पे एक बाबा रहते हैं। उन्हें शायद इसके बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। थैंक्स भाई। उसके बाद मैक्स वहाँ से जंगल के रास्ते बाबा का पता ढूंढने के लिए निकल जाता है। चारों तरफ बहुत अंधेरा था। मैक्स एमी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था और जंगल का सन्नाटा उसकी घबराहट को और बढ़ा रही थी। जब से मैक्स ने एमी की डायरी पढ़ी और उस मछली वाले की बात सुनी, मैक्स को ऐसा आभास हो रहा था